करनाल पुलिस लाठीचार्ज में घायल और शहीद किसान के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने के लिए जगबीर घसोला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भाकपा लोक शक्ति ने एक बयान दिया। देखिए आगे। सरकार के इशारे के ऊपर पुलिस ने जिस प्रकार से निहत्थे किसानों पर बर्बरता की है, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज के दौरान जिस हमारे किसान साथी सुशील कुमार काजल की जो शहीद हो गया, उसको हरियाणा सरकार 50 लाख रुपए सहायता राशि और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे। इसके अलावा हमारा दूसरा किसान साथी गुरजट सिंह, जिसकी नाक पे चोट लगी और एक आंख चली गई, उसको भी 50 लाख रुपए सहायता राशि और एक पारिवारिक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर पूरे देश के किसानों ने और आम जनता ने और विदेशों से जो फंडिंग आई है, जो करोड़ों रुपए के हिसाब से वहाँ एकत्रित है, तो वो भी अपने आगे आकर के इन किसानों को सहायता 20-20 लाख रुपए सहायता राशि दे और इनके परिवार के साथ खड़े हो, दुखद की घटना के अंदर खड़े होने का काम करे। क्योंकि जो किसानों ने जो सहायता दी है, जो चंदा दिया है, वो इन किसानों की सहायता के लिए किसानों ने अपना चंदा दिया है, न कि उनको सुख सुविधाओं के लिए 5 स्टार होटलों में हवाई यात्राओं के लिए वो चंदा दिया गया। लेकिन अभी तक संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हरियाणा में जो करीब 2 दर्जन के करीब किसान शहीद हो गए, एक नए पैसे का अनुदान नहीं दिया। बड़ी दुखद बात है। संयुक्त किसान मोर्चे को आगे आकर के हरियाणा के किसानों को भी कुछ सहायता राशि देनी चाहिए। आने वाले समय में भाजपा और जसपा के हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, मंत्रियों के घेराव करते रहेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे से हम मांग करते हैं कि आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चे की 9 मेंबरीय कमेटी के 5 सदस्य हरियाणा के अंदर जो भी विरोध प्रदर्शन होता है, जो भी मंत्रियों का घेराव होता है, उसके अंदर आगवानी करें। क्योंकि अभी तक किसी भी बड़े नेता को नाखून तक नहीं कटा, लेकिन हरियाणा के अंदर सैकड़ों किसान अपाहिज हो गए, दर्जनों किसान शहीद हो गए, लाखों किसानों को जख्मी हुए हैं, लेकिन ये बड़े नेता आज तक सेफ हैं, जो 5 स्टार होटलों में रुके हुए हैं, हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन इनको किसानों की अगर इतनी चिंता होती तो ये आगे आकर के आने वाले समय में हरियाणा के किसान मांग करते हैं कि विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा सबसे अगवानी संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मेंबरीय कमेटी के 5 सदस्य अगवानी करेंगे। उनके पीछे किसान उस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। क्योंकि अक्सर इस प्रकार के पुलिस और प्रशासन के बीच टकराव होने के बाद एक दिन की हरियाणा के अंदर ही रोड जाम की कॉल दी जाती है और उसके बाद अगले दिन एक बड़ा रैली की जाती है। उस रैली के अंदर ये बड़े नेता के लच्छेदार भाषण झाड़ते हैं और कहीं न कहीं किसानों के लिए इसको जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि किसानों से कहीं न कहीं चूक हुई है। इसलिए किसानों को जागने की ज़रूरत है। जब ये किसान नेता एक दिन बाद, घटना के एक दिन बाद आ सकते हैं, तो क्यों नहीं इनको पहले विरोध प्रदर्शन में ही शामिल कर किया जाए, ताकि इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, इन घटनाओं को कम किया जा सके, किसानों पर नाजायज़ मुकदमों पर रोक लग सके। क्योंकि हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार अत्याचारी है, किसानों को आवाज़ को दबाना चाहती है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेताओं को अब आगे आने की ज़रूरत है। हरियाणा के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। हरियाणा ने इस आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर यूपी, पंजाब और राजस्थान के साथ साथ अन्य प्रदेशों को भी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई जाती। यूपी के अंदर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 80 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर अगर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हरियाणा की तरफ होता तो किसान आंदोलन 9 महीने नहीं चलता। लेकिन वहाँ का एक किसान नेता लच्छेदार हरियाणा में भाषण झाड़ करके कहीं हरी फसलें जलवा देता है, कहीं अनाप शनाप मुकदमे दर्ज करवा देता है, लेकिन यूपी के अंदर कभी रोड जाम नहीं करवाता। हरियाणा के अंदर कोई घटना होती है तो हरियाणा के ही रोड जाम करवाए जाते हैं, लेकिन वो यूपी के रोड जाम क्यों नहीं करवाता? अगर यूपी और दिल्ली के रोड जाम हो जाते हैं तो सरकार को बहुत बड़ा झटका लगता है और सरकार इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन वो सिर्फ हरियाणा के अंदर रोड जाम की कॉल देते हैं। क्यों हरियाणा को शिकार बनाया जा रहा है? हरियाणा को रण क्षेत्र किस लिए बनाया जा रहा है? क्या हरियाणा का खून इतना मीठा हो गया कि लठ भी हमारे, पुलिस भी हमारी, और उसके बाद रोड जाम के लिए जो स्थिति पैदा हो तो जनता भी हमारी दुखी हो? हरियाणा के अलावा अन्य प्रदेशों को भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि यूपी के अंदर अगर रोड जाम हो जाता है, दिल्ली के अंदर रोड जाम हो जाता है, तो सरकार तुरंत झुके। अगर वहाँ पर आंदोलन इतना मजबूत हो जाता
तो ये आंदोलन 9 महीने नहीं चलता। 9 महीने के अंदर सरकार किसानों की मांगें पूरी कर देती, लेकिन यहाँ हरियाणा को रण क्षेत्र बना करके हमारे खून को हमारे सिर माथे लाल करवाने से अलावा इन किसान नेताओं के पास आज कोई बड़ी योजना नहीं है। आज स्थिति करो या मरो की आ गई है। अगर आंदोलन को मजबूत नहीं किया गया और बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो किसान कब तक लड़ता रहेगा, ये सोचने की बात है। आंदोलन के अंदर कुछ नेताओं ने 2022 तक खींचने की प्लानिंग की हुई है। आज जनता के पास ये बात चली गई तो हरियाणा के किसान आने वाले समय में इन नेताओं से जवाबदेही मांगे, क्या ये आंदोलन को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी थी एमएसपी की मांग, उसको छोड़ करके 3 कानूनों को आगे करके जो डेडलॉक लगा दिया उसको तोड़ने की ज़रूरत है। जय किसान साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव अवश्य व्यक्त करें। जय किसान।